हेलो चिल्ड्रेन, मैं कामनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये क्लास 8 चैप्टर 14 अकबरी लोटा क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तरार स्वभाव से भी अवगत थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चू कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन न करना पड़े। सेकंड क्वेश्चन यह है कि लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? तो इसका सॉल्यूशन यह है, दो और दो जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति को भाप जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में एकत्र हो गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज को लगा है। इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, अंग्रेज के सामने विलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया? आपके विचार से विलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। इसका सॉल्यूशन यह है चिल्ड्रन कि अंग्रेज के सामने विलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह न हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। तो इसका आंसर है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी से संदूक से चोरी कर लिया था। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीजें इकट्ठा करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी जी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपए में खरीदा। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। इसका सॉल्यूशन यह है कि बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर दिया था। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। अब नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी, तो क्यों, लिखिए। इसका सॉल्यूशन यह है कि झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दे। इसीलिए समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी थी। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह का आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। इसका सॉल्यूशन यह है कि झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से निम्न बातें उजागर होती है। तो इसका फर्स्ट है, झाऊलाल की पत्नी को अपनी पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। सेकंड है, उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा। थर्ड है, झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के हैं। अब नाइन्थ क्वेश्चन यह है कि क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? तो इसका सॉल्यूशन यह है कि यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी ने को अपनी पत्नी से चुराए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत होते। नेक्स्ट है टेंथ क्वेश्चन, क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? तो इसका सॉल्यूशन यह है कि यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता और या उन्हें जुर्माना देना पड़ता।
सो नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, क्या होता यदि जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती। सो इसका सॉल्यूशन यह है कि गले से चाबी निकलते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। अब नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, बिलवासी जी ने जिस तरीकों से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए। अब नेक्स्ट है भाषा की बात। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यह है, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात करने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों द्वारा आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मजेदार, रोचक बना दिया। कहानी से वाक्य चुनकर लिखे जो आपको सबसे अधिक मजेदार लगे। इसका सॉल्यूशन यह है, अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके थे। कुछ ऐसी ग्रहण उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते हैं। सो नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि चैन की नींद सोना का अर्थ होता है निश्चिंत होना। कुख्यात चोर के पकड़े जाने पर पुलिस ने चैन की नींद सोई। सेकंड है आंखों से खा जाना, इसका अर्थ है क्रोधित होना। परीक्षा में कम अंक आने पर मां ने पुत्र को ऐसे देखा मानो आंखों से ही खा जाएगी। नेक्स्ट है थर्ड है आंख सेकने के लिए भी न मिलना, तो दुर्लभ होना। हस्तकला से बनी वस्तुएं तो आजकल आंखें सेकने के लिए भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है फोर्थ, मारा मारा फिरना, ठोकरे खाना। बेटे आलीशान घर में रहते हैं और माँ बाप बेचारा मारा मारा फिरता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, डींगे सुनना, झूठ मूठ की तारीफ सुनना। लाला जी घर में तो भीगी बिल्ली है परंतु बाहर अपनी बहादुरी की डींगे मारते फिरते हैं। So thank you children, like